गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो एमपीपीसीएस के लिए यूनिट 10 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 10 में जो हम पढ़ेंगे वो बहुत सारे संवैधानिक और संविधिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। इससे पहले फ्रेंड्स हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें, मैं बता दूं कि ये जो लेक्चर मैंने लिया है ये परीक्षा धाम की बुक से बहुत सारी चीज़ों को मैंने क्या किया है, एक्यूमुलेट किया हुआ है। तो आप चाहें तो परीक्षा धाम की बुक को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहली चीज़ परिचय देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हमको। फिर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्ति एवं कार्यकाल देखेंगे, त्यागपत्र और उनको हटाना देखेंगे, कार्य शक्तियाँ देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं। राज्य चुनाव आयुक्तों की सूची देखेंगे, राज्य चुनाव सचिव सूची संबंधित जो भी अलग अलग तथ्य होंगे या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सभी फैक्ट्स को देखेंगे। और हम देखेंगे कि हमने पहला टॉपिक या पहला लेक्चर जो लिया था फ्रेंड्स वो था भारत निर्वाचन आयोग। तो भारत निर्वाचन और राज्य निर्वाचन आयोग में अंतर क्या है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था कि हम क्या पढ़ेंगे, परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो हम उसमें देखेंगे मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनावों को निष्पक्ष कराने के लिए 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का क्या किया गया है, गठन किया गया था। फ्रेंड्स हमें पता है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो कौन से चुनाव करवाता है, तो वो स्थानीय निकाय चुनाव करवाता है। लोकल बॉडीज़ के जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा करवाया जाता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो जितने भी स्थानीय चुनाव हैं फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें जो चुनाव होते हैं इनका कोई भी संबंध मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से नहीं है। वो सभी चुनाव चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, संसद, कोई भी चुनाव हो, ये सभी चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। जबकि जो भी लोकल बॉडी या स्थानीय निकाय से संबंधित चुनाव होते हैं जैसे पंचायत, नगर पालिका, केवल यही चुनाव हैं जो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करे जाते हैं। अब इन चुनावों को निष्पक्ष रूप से कराने की जिम्मेदारी किसके पास है, मध्य प्रदेश, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की है। और इसका गठन कब किया गया था, 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान कहाँ है। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 243 में दिया हुआ है। आर्टिकल 243 में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का क्या है, प्रावधान दिया हुआ है। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य आयोग एक संवैधानिक निकाय है। फ्रेंड्स हमने पढ़ा था संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं का अंतर। तो संवैधानिक निकाय है मतलब जब आप राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे तो इसका प्रावधान कहाँ दिया हुआ है, संविधान में दिया हुआ है। और इसी वजह से ये कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। आयोग का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। आयोग, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग था ये पहले से हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ था, इसे संविधान में जोड़ा गया है। और संविधान में कौन सा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये जो मध्य प्रदेश अगर हम कहें राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान था इसको 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो हमारे संविधान में पहले से था क्या, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं था। इसको बाद में 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान में जोड़ा गया है। अब अगर हम देखें कि टैगलाइन क्या है, जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है उसका टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी संरचना के बारे में कि कितने लोग हैं, कैसे सदस्य हैं, कैसे है, इनके बारे में देखें तो हमें पता है कि 1 फरवरी 1994 को क्या किया गया था, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। 1994 में पारित अधिनियम में 1 सदस्यीय निर्वाचन आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। मतलब
एक ही सदस्य होता है। 1994 में जब पारित किया गया ये अधिनियम, या जब ये राज्य निर्वाचन आयोग को बनाया गया, उस वक्त ये कैसा था, एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। मतलब आज भी ये एक सदस्य ही है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ने पर क्या किया जा सकता है, और भी सदस्यों को बुलाया जा सकता है। और यह जो निकाय है या जो ये बॉडी है, ये कैसी हो सकती है, बहुसदस्यीय हो सकती है ना। कैसी हो सकती है, बहुसदस्यीय भी हो सकती है। तो हमने परिचय पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में। तो जब हम नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश जो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त किसको कहते हैं, जो राज्य चुनाव आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है या सदस्य होता है, उसको क्या कहा जाता है, राज्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। और इसकी सेवा शर्तें और पदावधि, मतलब कि ये कब तक काम करेगा और ये किस तरीके से काम करेगा, ये क्या क्या सेवाएं देगा, ये सब कौन निर्धारित करता है, तो राज्यपाल निर्धारित करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्य होता है वो या तो 6 वर्ष या तो 66 वर्ष या तो 6 ईयर्स या तो 66 ईयर्स तक, अगर उसका कार्यकाल 6 वर्ष उसके कार्यकाल को पूरे हो गए हैं तो भी वो रिटायर हो जाएगा, या उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और अगर अपने उम्र का उसने इतना 66 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो भी वो क्या हो जाएगा, उसका कार्यकाल जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब पद से हटाने के आधार क्या हैं, तो पद से कब हटाया जा सकता है उसको, अगर साबित कदाचार या असमर्थता, दिवालिया घोषित होने पर, पदावधि के दौरान अन्य स्थान पर नियोजन। तो फ्रेंड्स, साबित कदाचार, अगर कोई भी काम करते हुए उसको क्या हो गया है, साबित कदाचार हो गया है, या दिवालिया घोषित कर दिया गया है, या अपने कार्यकाल के दौरान वो किसी और नियोजन पर क्या है, व्यस्त है, तब भी उसको क्या कर दिया जाएगा, हटाया जा सकता है। अब ठीक है, हटाया तो जा सकता है, तो या तो अब वो कैसे हट सकता है, या तो खुद हट सकता है त्याग पत्र देकर, या तो उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो राज्य चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हस्ताक्षर सहित लिखित त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को दे सकते हैं। और इन्हें पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो अगर हम राज्य चुनाव आयोग की बात करते हैं तो इन्हें ठीक उसी तरीके से हटाया जाएगा जैसे किसी भी हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त को व्यवहारिक तौर पर कौन हटाता है, राज्यपाल हटा देते हैं। अब अगर हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं, तो पहला कार्य क्या है इनका, पंचायत और नगरीय निकाय का क्या करवाना, चुनाव करवाना। तो मैंने बताया लोकल बॉडीज़ का जो भी चुनाव होता है वो कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। और क्या निर्वाचन आयोग का कार्य होगा, मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन के परिणाम घोषित करना, स्थानीय चुनाव को संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी की क्या करना, नियुक्ति करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, नामांकन पत्रों का क्या करना, परीक्षण करना, मतदाता जागरूकता संबंधी अभियान या विज्ञापन करना, स्थानीय स्वशासन चुनाव संबंधी आचार संहिता लागू करना। आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निम्नलिखित कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है, मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम, ये कब लाया है, ये कानून बना के लाया गया है 1964 में। अभी मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में, मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 में। तो ये आयोग के द्वारा पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निम्नलिखित क्या किए गए हैं, कुछ कार्य किए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम कब लाया गया, 1964 में। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994। अब अगर हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सूची के बारे में बात करते हैं कि अभी तक कौन कौन निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। तो अगर हम देखें मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो जो थे वो कौन थे, एन.बी. लोहानी। एन.बी. लोहानी के बाद कौन आए, गोपाल शरण शुक्ल आए। एन.बी. लोहानी के बाद गोपाल शरण शुक्ल आए। उनके बाद आदित्य विजय सिंह। आदित्य विजय सिंह के बाद अजीत रायजादा। अजीत रायजादा के बाद आर परशुराम।
और फिर इसके बाद आज जो प्रेजेंट टाइम पे कौन है जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, वसंत प्रताप सिंह हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने चुनाव आयुक्त को देखा। सबसे पहले एन.बी. लोहानी, एन.बी. लोहानी के बाद गोपाल शरण शुक्ल, गोपाल शरण शुक्ल के बाद आदित्य विजय सिंह, फिर अजीत राय जादा, आर परशुराम, और अभी आज प्रेजेंट के टाइम पर कौन है, वसंत प्रताप सिंह हैं। तो ये हमने किसके बारे में बात की है, निर्वाचन आयुक्तों के बारे में बात की है। अब हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के सचिव के बारे में, निर्वाचन आयोग के सचिव के बारे में कि कौन कौन निर्वाचन आयोग के सचिव रहे। तो ये फ्रेंड्स पूरे नाम की लिस्ट दी हुई है। एक बार दो बार आपको क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे नाम हैं तो हर चीज़ों को रट पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक दो बार ये चीज़ों को नाम को पढ़ लें ताकि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो हम उसे टैकल कर पाए, है ना। तो निर्वाचन आयोग के सचिव कौन थे, पहले अगर निर्वाचन आयोग के सचिव देखें तो कौन है, प्रकाश चंद, और आज प्रेजेंट में कौन है, तो वी.एस. जामोद। तो ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहले निर्वाचन आयोग के सचिव प्रकाश चंद और आज प्रेजेंट में कौन है, वी.एस. जामोद। और अभी अगर हम सभी निर्वाचन आयोग के सचिव के बारे में देखें तो कौन कौन, प्रकाश चंद, यशपाल कुमार, श्रीमती विजया श्रीवास्तव, श्री के.पी. सिंह, वी.सी. रावत, राकेश बंसल, एस.पी. गुप्ता, एस.सी. जैन, अरुण तिवारी, हीरालाल त्रिवेदी, श्रीमती उर्मिला मिश्रा, राजेश राजौरा, अनुपम राजन, श्रीमती रजनी उइके, सुभाष जैन, जी.पी. श्रीवास्तव, श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, दुर्ग विजय सिंह, और आज जो प्रेजेंट टाइम पे हैं वो कौन है, वी.एस. जामोद। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे जिला कलेक्टर जो होता है वो जिला चुनाव अधिकारी के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो जिला कलेक्टर जो है वो जिला चुनाव अधिकारी के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। पंचायती राज जो है वो संविधान का राज्य सूची का विषय है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लागू है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था जो है मध्य प्रदेश में, पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को क्या किया गया है, लागू किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था को कब से लागू किया गया, 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत क्या किया गया है, लागू किया गया है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगरीय प्रशासन की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। तो अगर हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो कब लाया गया है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू कब किया गया, 24 अप्रैल 1993 को। वहीं पे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगरीय प्रशासन व्यवस्था की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। चुनाव आयोग हर साल 1 जनवरी को मतदाता सूची को क्या करता है, संशोधित करता है। श्री एन.बी. लोहानी मध्य प्रदेश के पहले चुनाव आयुक्त थे और श्री प्रकाश चंद्र मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के क्या हैं, प्रथम सचिव हैं। श्रीमती विजया श्रीवास्तव मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव हैं। विजया श्रीवास्तव मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव हैं। निर्वाचन भवन का जो शिलान्यास था, निर्वाचन भवन का शिलान्यास शंकर दयाल शर्मा मुख्यमंत्री थे, शंकर दयाल शर्मा ने कब किया था, 1995 में किया था। लेकिन इसका अगर उद्घाटन देखा जाए, निर्वाचन भवन का अगर उद्घाटन देखा जाए तो कहाँ वो 1997 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी ने क्या किया था, काम किया था। तो अगर हम बात करते हैं निर्वाचन भवन कहाँ है, मध्य प्रदेश का भोपाल में। इसका शिलान्यास किसने किया, शंकर दयाल शर्मा ने किया 1995 में। जब ये बन के तैयार हो गया तो इसका उद्घाटन 1997 में किसके द्वारा किया गया, राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी ने किया था। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन का आयोग का गठन हमने पढ़ा था आर्टिकल 243 के तहत किया गया है। और वहीं पे अगर हम नगर पालिकाओं के चुनाव की बात करते हैं तो कौन से आर्टिकल में बात की गई है, 243 में बात की गई है। अब हम बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव। ये जो कथन बोला जाता है या जो स्टेटमेंट है या जो टैगलाइन है, ये किस संदर्भ में कही जाती है, तो राज्य व केंद्र स्तर पर होने वाले इस चुनाव की प्रक्रिया को एक साथ एक ही समय पर संपन्न कराने का उद्देश्य ही क्या है, एक राष्ट्र और एक चुनाव है। राज्य और केंद्र स्तर पर होने वाले सभी चुनाव की प्रक्रिया को एक साथ एक ही समय पर कराने का उद्देश्य ही क्या है, एक राष्ट्र और एक चुनाव है। इसके फायदे क्या होंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव, अगर सारे चुनाव एक ही समय पे होंगे तो इसके फायदे ये हैं
कि देश राजनीति विवादों में कमी आएगी और विकास का माहौल बनेगा। विकास कार्य में चुनाव के कारण होने वाली समस्या नहीं आएगी। केंद्र और राज्य स्तर पर चुनाव के लिए सरकार को अलग से अवकाश नहीं देना पड़ेगा। समय और पूंजी दोनों की क्या होगी, बचत होगी। देश में चुनाव सुधार में व्यापक कदम होगा जिसे विश्व स्तर पर जाना जाएगा। देश में उत्पादन और कार्यशीलता बढ़ेगी। केंद्र और राज्य के समन्वय में सुधार होगा जो कि पहले संभव नहीं था। तो ये फायदे हैं कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव का जो संकल्पना है, अगर वो क्या हो जाएगी, वो अगर साकार हो जाती है, तो ये सभी क्या हैं, फायदे हैं। अगर हम बात करें तो महिलाओं को क्या किया गया है, स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है, बिहार है। और वहीं दूसरा राज्य जो है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। अब फ्रेंड्स हम भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम जो तुलनात्मक अध्ययन में पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो क्या है, स्थापना है। तो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, 1 फरवरी 1994 को हुआ था। संवैधानिक प्रावधान भारत निर्वाचन आयोग के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है, 324 में दिया गया है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 243 के में दिया गया है। मुख्यालय भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं पे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग कहाँ है, भोपाल में है। संरचना की बात करते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य आयोग और दो क्या होते हैं, एक मुख्य आयुक्त और दो आयुक्त होते हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो ये एक सदस्यीय संस्था है जिसमें केवल एक मुख्य आयुक्त होता है। समय पड़ने पर क्या किया जा सकता है, और सदस्यों को बुलाया जा सकता है। अब कार्यकाल देखते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स फैक्ट है क्योंकि इसमें हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है इसमें जो आयु है क्या की गई है, 1 साल बढ़ाई गई है। 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब क्या होगा, कार्यकाल समाप्त होगा। जो नियुक्ति है भारत निर्वाचन आयोग या और सदस्यों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं पे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा, आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब इसका कार्य, मुख्य कार्य क्या है, तो भारत में सांसद और राज्य में विधानसभा चुनाव कराना, ये भारत निर्वाचन आयोग का क्या है, मुख्य कार्य है। वहीं पे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का क्या काम है, राज्य में पंचायत और नगरीय निकायों का क्या कराना, चुनाव कराना। जो भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं और सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। वहीं पर जो मध्य प्रदेश जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। प्रथम अगर हम भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। अगर हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो प्रथम मुख्य आयुक्त जो थे वो कौन थे, NB लोहानी थे। आज वर्तमान समय की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। वहीं पर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं वो कौन है, बसंत प्रताप सिंह हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आर्टिकल 243 के तहत राज्यपाल को राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त का कार्यकाल कम या बढ़ाने का क्या है, अधिकार है। इसके तहत 17 दिसंबर 2013 को अधिसूचना क्रमांक, ये जो भी अधिसूचना क्रमांक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 17 दिसंबर 2013 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो क्या कर दिया जाता है। तो कब किया गया है, ये जो 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो है ये इसका निर्धारण 17 दिसंबर 2013 को किया गया था। और ये जो सेवा शर्तें और कार्यकाल है ये कौन निर्धारित करता है, तो राज्यपाल। तो हमने एक छोटा सा अंतर फ्रेंड्स पढ़ा है कि भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी कार्य होंगे राष्ट्रपति देख रहा है, और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से जो भी संबंधित कार्य होंगे वो कौन देख रहा है, राज्यपाल देख रहा है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो सेकंड टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट होता है। प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए हो, आपको यूज़फुल लगा हो, आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।